अभी कुछ टाइम पहले मैंने एक शॉर्ट्स डाली थी, उसमें मैंने बताया था कि जो लिबरल्स द्वारा ये अंधभक्त नाम का जो वर्ड है उसका इन्वेंशन करा गया और मार्केटिंग करी गई, उसका अच्छा खासा नुकसान जो है अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज को झेलना पड़ा। क्योंकि अगर हम एक पॉलिटिकल पार्टी को एक बिजनेस कॉर्पोरेशन की तरह देखें तो उनके जो वोटर्स हैं वो ऑलमोस्ट उनके कस्टमर्स की तरह है। और कोई भी जो बिजनेस कॉर्पोरेशन होती है वो अपनी जो कस्टमर केयर हेल्पलाइन नंबर रखता है, उसमें अगर कोई भी कस्टमर फोन करके और कंपनी को गाली दे तो जो कस्टमर केयर में बैठे हुए एम्प्लॉइज हैं उनको परमिशन नहीं होती कि भाई आप जाके कस्टमर को उल्टा बोल सकते हो। तो इस बात का क्या सेंस बनता है कि आप अपने ही वोटर्स को अंधभक्त और ऐसे टीज करके और उनकी ईगो को हर्ट करके आप उनके वोट लेने की कोशिश कर रहे हो। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? हो सकता है कि आप उनको टीज कर दो, डिसरेस्पेक्ट कर दो या बेइज्जती कर दो, लेकिन वोट्स तो फिर भी एक कोने में शांत सी जगह पे ही होगा। आप फोर्सफुली किसी का वोट तो ले नहीं सकते। और अनफॉर्चुनेटली जितनी बेवकूफी इन लोगों ने पहले की थी उससे ज्यादा बड़ी बेवकूफी अभी फिलहाल कर रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा कंटेक्स्ट समझा देता हूँ। 3 स्टेट्स में बीजेपी ने इलेक्शन जीत लिया, एक में कांग्रेस जीत गई, लेकिन अब इन्होंने शुरुआत कर दिया है कि नॉर्थ वर्सेस साउथ। नॉर्थ वाले जो लोग हैं वो बेवकूफ हैं, उनका लिटरेसी रेट लो है, उनके पास बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं है, बहुत ज्यादा पैसे नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। और साउथ के लोग जो है डेवलप्ड है, पैसे ज्यादा है। मतलब ये पूरा ट्विटर पे इस टाइम ट्वीट्स चल रहे हैं और सिर्फ इसलिए चल रहे हैं क्योंकि इनकी जो डेस्परेशन है वो स्काईरॉकेट हो चुकी है। बीजेपी को हराने के लिए कुछ खास कर नहीं पाए। और मजे की बात है कि इनको नहीं पता कि सच में टारगेट कैसे कर रहे हैं। ये नॉर्थ वर्सेस साउथ टारगेट कर रहे हैं, फिर कभी कभी ये बीच में हिंदी बेल्ट बोल देते हैं। ये वही लोग हैं जो 2-4 दिन पहले ना भारत जोड़ो यात्रा को बहुत बढ़िया करके अप्रिशिएट कर रहे थे, खुशी मना रहे थे। और अभी अगर एक इलेक्शन हार गए तो इनके जो IQ लेवल है वो इतनी तेजी से नीचे गिरा है कि इन्होंने वोटर्स को गाली देना, उल्टा बोलना शुरू कर दिया। मैं आपको कुछ ट्वीट्स पढ़ के सुनाता हूँ। लिटरेसी रेट इन साउथ इंडिया इज हाईएस्ट एंड इज अ बीजेपी फ्री रीजन। कांग्रेचुलेशंस टू द पीपल ऑफ तेलंगाना हु चोज एजुकेशन ओवर रिलीजन। आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन द लिटरेसी रेट ऑफ राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश गेट्स इंक्लूडेड। मतलब भाई राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में 2024 में भी वोट होने हैं, आगे भी वोट होंगे। आप ऐसे डायरेक्टली उन्हें टारगेट करके किस तरह से अपनी तरफ वोट खींच सकते हो? एक ने लिखा हिंदी बेल्ट पीपल लॉजिक, वोट फॉर मोदी, वोट फॉर हिंदू, द नेक्स्ट डे दे स्टार्ट लुकिंग फॉर स्लीपर क्लास ट्रेन टिकट्स टू बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई एंड कोलकाता। आप लास्ट लाइन सुनो और समझो कि दे अराइव एंड मेक दीज प्लेसेस हेल्प। डायरेक्टली उन माइग्रेंट वर्कर्स को टारगेट करा जा रहा है जो 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए 1000-2000 किलोमीटर दूर किसी और स्टेट में जा रहा है। मुझे तो पर्सनली ये भी नहीं लगता कि वो बंदा जहाँ जो 1000-2000 किलोमीटर दूर जा रहा है वो सिर्फ वोट डालने के लिए वापस आता होगा। और डायरेक्टली उन लोगों को टारगेट करा जा रहा है। मतलब ये एथिकली कहाँ से सही हो सकता है? और देखो आप, हिंदी बेल्ट इज अनबिलीवेबल, डोंट यू थिंक दे आर ऑल अबाउट मूत्र एंड गोबर, दैट्स इनफ फॉर देम। सनातन धर्म को टारगेट करके ही इन्होंने पिछले इलेक्शंस में अच्छा खासा जो है कीमत चुकाई है और इन्होंने फिर वही काम शुरू कर दिया। साउथ इंडियंस हैव प्रूव्ड वंस अगेन दैट दे आर स्मार्ट, नथिंग कैन बी डन अबाउट द काउ बेल्ट पीपल। 3 लाख लोगों ने इसको व्यू करा है। एक और बंदा है वो लिखता है रियलिटी ऑफ इंडिया इज दैट अ लेबरर फ्रॉम यूपी हु विल गो टू केरला टू अर्न अ लिविंग एंड गेट अ बेटर लाइफ विल स्टिल वोट फॉर बीजेपी इन यूपी टू सपोर्ट हिज रिलीजन। 1.7 मिलियन पीपल ने ये देखा है। अब एक बात नॉर्मल कॉमन सेंस से सोचने वाली बात है यार, इलेक्शन 2024 का भी आना है, यूपी में वोटिंग होनी है और आप यूपी के आदमी को ऐसे टारगेट कर रहे हो, खुलेआम उल्टा सीधा बोल रहे हो और माइग्रेंट्स को, गरीबों को बोल रहे हो। कैसे उम्मीद कर रहे हो कि वो आपको वोट देगा आगे आके? सबसे पहले अगर अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज को कुछ करना चाहिए ना, तो सबसे पहले तो इनके हाथ से फोन छीन कर इनका ट्विटर डिलीट कराओ। सच में अगर किसी ने ऑब्जर्व करा हो तो इलेक्शंस खत्म होने के बाद मोदी जी ने जो 3 स्टेट्स बीजेपी ने जीत लिए, वहां पे जो तीनों स्टेट्स को बधाई दी और लोगों को बधाई दी, लेकिन उनको अच्छे से पता है कि इन तीनों स्टेट्स को एक ही ट्वीट में लगा दिया, क्योंकि उन्हें पता है कि आगे आने वाले 5 साल अब काम ही करना है, ये ट्वीट इतना मैटर नहीं करता। लेकिन तेलंगाना में जो है बीजेपी की 8 ही सीट आई है, वो ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा रोल नहीं प्ले करने वाला अगले 5 सालों में, तो वहां पे एक अलग से ट्वीट दिया कि भाई थैंक्स टू द पब्लिक, थैंक्स टू कार्यकर्ता। ये एक ऐसा तरीका होता है, बात सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज की नहीं है कि बीजेपी कांग्रेस कोई पॉलिटिकल पार्टीज की बात नहीं है। एक तरीका होता है कि भाई आप जहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए वहां पे आप इज्जत के साथ वहां जाओ, लोगों को थैंक यू बोलो और उनको अप्रिशिएट करो जितना भी उन्होंने किया आपके लिए, पूरी इज्जत के साथ जो है अगले चुनाव के लिए तैयारी शुरू कर दो। और इसमें सबसे ज्यादा प्रिविलेंट जो चीज होनी चाहिए, भाई जो आपको वोटर है उसका रेस्पेक्ट सर्वोपरि, चाहे उसने वोट दिया चाहे उसने वोट नहीं दिया। एक तो इनके जो ट्वीट्स होते हैं वो बहुत मिक्स टाइप के ट्वीट्स होते हैं, कभी ये नॉर्थ साउथ कर देते हैं, कभी ये हिंदी बेल्ट को बोल देते हैं, और इनकी जो हिंदी बेल्ट की डेफिनेशन है वो पता नहीं क्या है, क्योंकि अगर ये राजस्थान को हिंदी बेल्ट में काउंट करके टारगेट कर रहे हैं तो इन्हें मिलवा दिया जाए एक राजस्थानी आदमी से जो बागड़ी बोलता हो। और पता नहीं इनका दिमाग कौन से घुटने में है। लेट्स सपोज कि 3 स्टेट्स में 100 वोट जो है वो बीजेपी को मिले, तो 90 to 95 जो वोट है वो कांग्रेस को भी मिले। आप अगर डायरेक्टली हिंदी बेल्ट को इतना उल्टा सीधा बोल रहे हो और डायरेक्टली इन स्टेट्स को उल्टा सीधा बोल रहे हो, तो आप उन लोगों की भी रेस्पेक्ट नहीं कर रहे जो 90-95 लोगों ने आपको वोट दिया है। आपके 2024 का इलेक्शन है, फिर आगे भी इलेक्शन आने वाले हैं, वो आपको कैसे वोट देंगे? और एट द सेम टाइम जो है इन्होंने बीजेपी को वोट न देने वाले साउथ वालों को भी बहुत तारीफ करी। भाई कर्नाटका में भी 36% वोट जो है वो बीजेपी को ही पड़ा था अप्रोक्सीमेटली, तो एटलीस्ट कम से कम फिर उन्हें समझा दो कि आप उनकी तारीफ कर रहे हो, बेइज्जती कर रहे हो, क्या कर रहे हो। एक थोड़ा सा मैं आपको टेक्निकल नॉर्थ साउथ का डिफरेंस समझाता हूँ। पहले तो दोनों रीजन की, नॉर्थ हो या साउथ हो, अपनी अपनी कैपेबिलिटीज होती है। नो डाउट जो साउथ इंडिया है उसने अच्छा परफॉर्म किया है डेवलपमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, लेकिन अपनी अपनी कैपेबिलिटीज है। अब हरियाणा अपना ओलंपिक्स में प्राउड कराता है पूरे इंडिया को, सबकी अपनी कैपेबिलिटीज और सब अपने लेवल पे बढ़िया परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री पास में भी जाती है। मोस्ट ऑफ द साउथ इंडिया में पहले से ही चोला एम्पायर, पंड्या एम्पायर्स ये अच्छे खासे सेटल डाउन हो गए थे, ट्रेड्स वगैरह पे इनका अच्छा खासा होल्ड हो गया था इंफ्रास्ट्रक्चर पे। लेकिन मोस्ट ऑफ द नॉर्थ इंडिया इन्वेजन्स झेल रहा था, बार बार नॉर्थ इंडिया पे अटैक्स होते थे और नॉर्थ इंडिया पे
कई सेंचुरीज तक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रह चुकी थी। लेकिन फिर भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि साउथ की जो डेवलपमेंट है वो नॉर्थ से बेटर क्यों है। पहली चीज तो साउथ में अगर बेटर डेवलपमेंट है ना तो वो एक्चुअल में हमारी बेटर डेवलपमेंट। अगर साउथ पे पैसे ज्यादा तो हम मालदार हैं, एज सिंपल एज दैट। लेकिन अगर टेक्निकली बात करें तो हर रीजन का अपना एक सिनेरियो रहता है। पंजाब, राजस्थान और जो ये बॉर्डर के एरियाज हैं, जम्मू कश्मीर है, और उसमें कितने वॉर्स ऑलरेडी लड़े जा चुके हैं। अब अगर नॉर्थ में हिमाचल की बात करें, उत्तराखंड की बात करें तो वो माउंटेन्स वाला रीजन है मोस्टली। वहीं जो साउथ के मोस्टली स्टेट्स हैं वो सी वाले एरियाज हैं। और जहाँ पे माउंटेन्स होते हैं ना वहाँ पे बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना ये एक तरीके से बेवकूफी होगी, क्योंकि माउंटेन अपनी ब्यूटी के लिए जाने जाते हैं। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो पैसा कमाने के लिए माउंटेन्स पे जा रहा है। हर इंसान पैसा कमा के पीस के लिए माउंटेन पे जाता है। वहीं जो सी है वो डेवलपमेंट लविंग है। आपको सी इतने बड़े बड़े शिप्स को लाने की और बहुत कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड कराता है। वो डेवलपमेंट लविंग है। माउंटेन जो है वो लाइफ लविंग है। फिर कुछ स्टेट्स बच जाते हैं जो बीच में पड़ते हैं, जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार। पता नहीं इनके हिसाब से बिहार हिंदी बेल्ट में क्यों नहीं आता, और अगर बिहार हिंदी बेल्ट में नहीं आता तो फिर यूपी कैसे हिंदी बेल्ट में जाता है। बिहार इनकी हिंदी बेल्ट में नहीं आएगा क्योंकि वो तो भाई बीजेपी रूल नहीं है ना। अगर राजस्थान और मध्य प्रदेश की बात करी जाए तो मध्य प्रदेश का मैं बोलना नहीं चाहूंगा, लेकिन अगर एक रीजन पूछा जाए कि मध्य प्रदेश आजादी के बाद बाकी स्टेट्स के कंपैरिजन में जो है बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया था स्टार्टिंग में, वो क्यों नहीं कर पाया, तो आपको पता चल जाएगा किन किन पॉलिटिकल लीडर्स का नाम निकल के आएगा। खैर अगर बिल्कुल टेक्निकली बात करी जाए तो मध्य प्रदेश पे ऑलमोस्ट 47-48 साल जो है वो कांग्रेस ने रूल किया है। 27 साल के आसपास बीजेपी ने रूल किया है। अगर राजस्थान की बात करें तो 53-54 साल जो है वो कांग्रेस ने रूल किया है, और सिर्फ 17-18 साल बीजेपी का रूल रहा है राजस्थान पे। तो भाई रिस्पॉन्सिबल कौन है फिर? सच बताऊं तो मैं जो अपना कंटेंट रिसर्च वर्क कर रहा था तो मेरा भी थोड़ा प्लान था कि मैं अब बीजेपी को क्रिटिसाइज करूंगा ज्यादा से ज्यादा, कि अब 3 इलेक्शन तो जीत गए, इनको क्रिटिसाइज करना जरूरी भी बन जाता है। लेकिन भाई जो ये सो कॉल्ड लिबरल्स हैं, इनकी जो बेवकूफी है, इनका जो सनकीपन है, उस पर हंसी आती है, इरिटेशन आती है, लेकिन गुस्सा आता है तब जब ये देश को तोड़ने की कोशिश करते हैं। इनका जो पता नहीं कंट्री के लिए प्यार है वो पता नहीं कहाँ चला गया, कि ये अपनी डेस्परेशन को सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए किसी भी लेवल पे गिरने के लिए तैयार है। नॉर्थ साउथ मतलब इमेजिन नहीं कर सकता कोई बंदा ये इस लेवल की भी जो है पॉलिटिक्स कर सकते हैं, और ये सबसे ज्यादा हार्म अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज को कर रहे हैं। लेट्स होप कि ये अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज को डिस्ट्रॉय ना कर दें, और ऑफ कोर्स देश को डिस्ट्रॉय ना कर दें। दैट्स इट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।